हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं दर्पण यानी मिरर। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। देखते हैं दर्पण यानी मिरर। दर्पण क्या होता है? जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं शीशा, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यानी सीधी भाषा में दर्पण क्या होता है कि जब एक तल होता है जिसका एक भाग साफ होता है और दूसरा भाग कली की हुई होती है या उस पर लेप किया हुआ होता है, तो क्या होता है दर्पण में कि प्रकाश का किरण आता है और टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो दर्पण किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। परावर्तन का नियम यही था कि आपतित किरण जब पड़ती है तो वो उससे टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। पहले हम देखेंगे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या आता है? जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जिसे हम शीशा बोलते हैं, मिरर होता है, वो क्या है? समतल दर्पण है। तो वो क्या होता है? एक तरफ से तो साफ होता है, दूसरी तरफ से धातु की लेप होती है या कलई होती है। तो क्या होता है? समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। समतल दर्पण जो हम अपना शीशा घर में यूज़ करते हैं वो समतल होता है, प्लेन होता है। इसमें शीशे के एक ओर धातु की पतली परत चढ़ी होती है। किरण क्षय रोकने के लिए लेप किया जाता है। तो वो परत किस लिए होती है? ताकि प्रकाश की किरण आए तो वो उसका क्षय ना हो सके, यानी वो उसका जो प्रकाश है वो आर पार ना हो सके, इसलिए उस पर लेप होता है। वो टकराकर परावर्तित होती है और हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण यानी गोल होंगे। तो क्या होता है? किसी गोलाकार सतह से बनाए गए दर्पण गोलीय दर्पण होते हैं। जैसे समतल दर्पण में सतह क्या होती है? समतल होती है, और गोलीय दर्पण में सतह गोल होती है। गोलीय दर्पण कितने होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हम देखते हैं गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या होता है कि इसके बीच का भाग तो होता है उभरा हुआ और किनारों से होता है किनारों से दबा हुआ होता है। यानी जो परावर्तक है जिस पे प्रकाश की किरण पड़ेगी वो क्या होता है? उभरा हुआ होता है। और इसके दर्पण है तो क्या होगा? दूसरी सतह पर परत चढ़ी हुई होगी। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण होता है। तो जो उभरा हुआ होता है, जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होता है कि इन किरणों को ये फैलाता है। उभरा हुआ सतह जो है, इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये क्या करता है? प्रकाश की किरण को फैलाता है। जब फैलाता है तो इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण होता है किनारों से दबा हुआ, बीच से उभरा हुआ होता है। जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये उभरा हुआ जो भाग होता है ये क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है, जिससे इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उत्तल दर्पण का जो यूज होता है वो कहाँ होता है? जैसे मोटर कार या ट्रक, मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके जो साइड में एक मिरर लगा होता है जिससे हम पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है जिससे हमें जो पीछे से गाड़ी आ रही होती है वो क्या करता है?
साफ साफ दिखता है, उसमें बड़ा दिखता है। और सड़कों पर परावर्तक जो लैंप होते हैं वो उनमें भी उत्तल दर्पण होता है। अगला है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है कि किनारों से उभरा हुआ होता है और बीच में क्या होता है, दबा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है। तो जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये क्या करेगा, इन्हें सिकोड़ लेगा। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण है, और इसे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, सिकोड़ देता है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। कौन सा बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ लेता है। अवतल दर्पण के यूज क्या हैं कि जो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण होता है वो दाढ़ी बनाने के काम में आता है। आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट जो होती है उसमें भी अवतल दर्पण यूज़ होता है। टॉर्च में अवतल दर्पण यूज़ होता है और सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज़ होता है। अब जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, दर्पण के जो गोले होते हैं उनके कटे हुए भाग होते हैं। तो उस गोले का जो दर्पण केंद्र दर्पण होता है वो क्या होता है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कन्वेंचर होता है। और जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव यानी पोल होता है। और केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, प्रधान अक्ष रेखा होती है। और इस रेखा के जो मध्य बिंदु होता है उसे हम कहते हैं फोकस। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु होता है उसे हम फोकस कहते हैं। जो गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या होता है, 1/v। v क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी होती है वो क्या होती है, v। 1/u, u क्या होता है कि वस्तु की प्रतिबिंब से जो दूरी होती है वो क्या होती है, u होती है। और f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये थे हमारे दर्पण। और ऐसी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।